सभी भक्तगणों, आज एक बार फिर से आप सभी की ओर से श्रद्धेय मृदुलकांत शास्त्री जी जो व्यासपीठ पर है, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं बस 2-3 चीज़ों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। मैंने कल भी अपील किया था आनंद लोक परिवार के लिए, और जो भी भाई बहन ये कार्यक्रम का समापन जो है वो बुधवार को होगा, लेकिन जो उसके बाद में जो मैंने 108 जो अपंग, अनाथ और आदिवासी बच्चों का जो हम विवाह कर रहे हैं कन्यादान, उसमें कोई भी भाई अगर अपने मन से कन्यादान करना चाहता है, जिन्होंने नहीं किया है, तो ये सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। एक अच्छा कार्य करने का, एक बहुत ही नेक कार्य है। वो अपना नाम संस्था को लिखा दे। दूसरा, जो जूने कपड़े मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कलेक्ट कीजिए, वो जो हम आदिवासी क्षेत्र में थाना जिले में ही, यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर पे ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग बिना वस्त्र के रहते हैं। बहुत ही उन्हें ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़े हम पहनते नहीं है, फेंक देते हैं, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं होता। वो कपड़े उनके काम आएंगे जीवन में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो कपड़े लाके यहाँ जमा कीजिए 2 नंबर स्टॉल पे, जिससे हम लोग वो जितने ज़्यादा संख्या में हो गए उतने लोगों को हम बांट पाएंगे। तो आप लोग वो काम जरूर कीजिए। कल कृष्ण जन्मोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, सारी तैयारियां चल रही है। उसके बाद में गायत्री परिवार ने जो दीप यज्ञ रखा है, उसके लिए सभी बहनों से विनती है कि वो कल आते समय 4-4 दीपक अपने घर से जरूर लेकर आए। यही मैं बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है, लेकिन भागवत सुनने के बाद में गर्मी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे जैसे ज्ञान आपके पास शरीर में प्रवेश करेगा, ये गर्मी अपने आप कम हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी लोग, फिर से मैं अपील करूंगा कि जो नेक कार्य हम कर रहे हैं उसमें जैसे कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करें। खास करके आनंद लोक परिवार के लिए जो वहाँ पे भी उन 2 नंबर काउंटर पे अगर आपको कुछ देना है, चेक वगैरह, तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और आपका जो भी सहयोग होगा, चाहे से वो कितने भी छोटा हो, वो हमारे लिए अमूल्य है। धर्म के कार्य में किया हुआ सहयोग जो आपको फलदायक होगा, ऐसी मैं विनती करता हूँ। और आगे का आज की भागवत जो है, मैं अब आग्रह करूँगा आचार्य जी से, मृदुलकांत जी से, कि वो है कथा प्रारंभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्राणेश्वर प्राणप्रिय जगदाधार श्री राधा गोविंद देव, सर्वाधार श्री सर्वेश्वर प्रभु, नित्य असीम असीम कृपा वर्षक प्रभु श्री गोपीश्वर महादेव, वात्सल्यमयी करुणामयी माँ कात्यायनी जी, परम कृपालु परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय श्री विद्युत मंडली, हर संकीर्तन में रत श्री हर संकीर्तनकार मंडली, कथा के मुख्य यजमान भक्त हृदय भाई श्री अरुण जी जोशी, और आज के मुख्य यजमान माननीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, साथ ही बड़े आनंद से समस्त संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने का अद्भुत कार्य कर रहे कथा के पावन संयोजक भक्त हृदय सरल हृदय भाई श्री एडवोकेट BL शर्मा जी, जयपुर से पधारे हुए परम श्रद्धेय प्रोफेसर श्री BM शर्मा जी, कथा के सूत्रधार भाई श्री राजेंद्र जी शर्मा और
बड़े आनंद से कथामृत का रसपान करने में मत्त समस्त श्रद्धालु रसिक हृदय भावो भक्तजनों भक्तिमयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति और संस्कार चैनल के माध्यम से अपने घर में सनातन धर्म के प्रभु भक्ति के सद्गुणों के पावन संस्कार जगाने हेतु कथामृत का रसपान करने वाले समस्त परम भावुक भक्त हृदय भक्तजनों, आदरणीय श्रद्धेया मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत कथा यात्रा अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रही है। भक्तजनों, चतुर्थ स्कंद में स्कंद चतुर्थ 4 ही प्रमुख लीला और 4 ही पुरुषार्थों का वर्णन है। भगवान शंकर और माता सती का चरित्र धर्म लीला है। राज्य को पाने वाले ध्रुव जी अर्थ लीला है। कामनाओं का दोहन करने वाले श्री पृथु काम लीला है और पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से मोक्ष चरित्र का गुणगान है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति वे श्रुताः। आइए सर्वप्रथम हम आज चतुर्थ स्कंद में मनु जी महाराज की 3 कन्याओं के वंश का श्रवण करें। कल हम सबने पाया श्री मनु जी का प्राकट्य हुआ। अब मनु जी की 3 कन्या और तत्पश्चात मनु जी के 2 पुत्रों का वंश श्रवण करेंगे। बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। घर में भगवान पधारे यज्ञ नारायण स्वरूप से। यज्ञ हम कोई भी करें, ध्यान रखिएगा, केवल होम करना, हवन करना, आहुति देना ये यज्ञ नहीं है। घर में अतिथि आया, उसे भोजन कराना यह अतिथि यज्ञ है। 3 तारीख को यही इन संस्थाओं के द्वारा श्री बी एल शर्मा जी के संयोजकत्व में 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। ये कन्या यज्ञ है। दान एक यज्ञ है, पूजन एक यज्ञ है, किसी की सहायता करना भी एक यज्ञ है। हर यज्ञ में हम जो ब्राह्मण को धन देते हैं उसे हम दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, दक्षिणा महारानी की। मध्य वाली कन्या देवहूति, इनका चरित्र कल सुना। इनकी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि मुनियों से हुआ। इनमें अनुसुईया जी का विवाह हुआ अत्रि मुनि से, चित्रकूट में निवास करते हैं। और पातिव्रत्य के जैसा उदाहरण अनुसुईया ने प्रस्तुत किया है, त्रिलोकी में अद्भुत है। भगवान की इच्छा हुई कि ऐसी पतिव्रता के गर्भ से मैं जन्म धारण करूं, अवतार लूं, इसलिए भगवान ने एक लीला बना दी। हमारे ठाकुर ने नारद जी को आज्ञा दे दी और नारद जी रोज बैकुंठ जाते हैं भगवान का दर्शन करने को। आज कई मास बाद आए। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आप तो आना ही भूल गए, कब से आई नहीं, कहीं व्यस्त थे? नारद जी ने कहा, व्यस्त नहीं था मां, मैं बहुत व्यस्त था। अच्छा, किस चीज में व्यस्त हो गए? मां, मैं एक सूची तैयार कर रहा था, त्रिलोकी में सबसे बड़ी बड़ी पतिव्रता स्त्रियां कौन कौन सी हैं।
हा, तब तो नारद जी सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा। समस्या बड़ा होने की नहीं है, समस्या सबसे बड़ा होने की है। हम धनवान बने इसमें हमें आनंद नहीं है, हम सबसे बड़े धनवान बने हमें इसमें आनंद है। ये समझ लेना कि हम और आप सुखी हैं, क्योंकि बहुत बड़े धनवानों की सूची में भी हमारा नाम नहीं आ रहा है। फोर्ब्स ने सूची जारी की, साहब ये 100 सबसे बड़े अमीर हैं भारत के, मान लो। अब जिसका नाम उस सूची में आ गया वो दुखी हो गया। दुखी कैसे? अपनी दृष्टि में तो वो सुखी है, लेकिन संत की दृष्टि में वो दुखी हो गया। अब उसके दुख की शुरुआत तो हो गई। अब इसे चिंता हो जाएगी कि भाई अब परिश्रम करना पड़ेगा, अब नाम 100 की सूची में आ गया तो इससे बाहर नहीं चला जाए। बिल गेट्स आराम नहीं कर सकता। हमारी इच्छा होगी साहब आज सिर में दर्द हो रहा है, आज काम पे नहीं जाएंगे, 2 घंटे आराम करेंगे, 4 घंटे शयन करेंगे, चलो हम 4 घंटे कथा सुन के आएंगे। ये लोग नहीं जा सकते। उसे लगेगा साहब वारेन बुफेट आगे नहीं निकल जाए, वारेन बुफेट को लगेगा साहब बिल गेट्स आगे नहीं निकल जाए। बड़ा होना श्रेयस्कर है, सबसे बड़ा होना समस्या की जड़ है। नारद जी ने कहा क्षमा करना, आपका स्थान है तो सूची में तो है नाम, लेकिन दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी तो पतिव्रता माता अनुसुईया है। बस ईर्ष्या पैदा हो गई। ब्रह्मा ने, पार्वती और लक्ष्मी जी ने मिलकर योजना बनाई और पतियों से जिद पकड़ ली, जाओ अनुसुईया का पातिव्रत्य भंग करो। हमसे बड़ी पतिव्रता त्रिलोकी में नहीं हो सकती। अब तो तीनों देवताओं ने सुंदर सुंदर वेश धारण किया, जटा जूट धारण किए हैं महाराज, सन्यासियों के वस्त्र पहन लिए। नारायणानंद, शिवानंद, ब्रह्मानंद तीनों महात्मा बने हुए जटा दंड कमंडल को लिए हुए आगे माता अनुसुईया के दरवाजे पर पुकार लगाई। द्वार खोलते जो स्वरूप देखा माता अनुसुईया ने, आ हा, क्या सुंदर तेज है। देवता कहते हैं इस प्रकार हम भिक्षा नहीं लेते देवी जी, वस्त्र उतार कर आओ, नग्न होकर आओ तब भिक्षा धारण करेंगे। अनुसुईया पहचान गई है, ये त्रिदेव हैं, मेरा पातिव्रत्य भंग करने की इच्छा से आए। 2 क्षण रुकिए, मैं भी आती हूं। अंदर गई है और पति के कमंडल को उठाया और महाराज उसमें से जल लेकर जो तीनों देवताओं पर छिड़का है, देखते ही देखते तीनों के तीनों 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनुसुईया ने जैसे तैसे तीनों को उठाया, अंदर की ओर दौड़े। 3 जल्दी से पारने बनाए। अब अत्री जी जब आए, सोचो कैसा आनंद हुआ होगा जब अत्री को पता चला कि भगवान मेरे पुत्र बन गए। भाव विभोर अत्री के नेत्रों से अश्रुपात होता है। अनुसुईया के स्तनों में दूध उतर आया और भगवान को ऐसा आनंद, वो अनुभूति हो रही है कि भगवान की अब इच्छा ही नहीं हो रही। कई महीने बीत गए। अब जब घर हो गए सुने तो तीनों देवियां खोजने निकली। अब अनुसुईया जी के दरवाजे पे आ तो गई, लेकिन अब अंदर कैसे जाएं साहब? पीछे खिड़की थी, जरा ऊंची थी, पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लक्ष्मी जी अंदर जो झांका, देखा 3 बड़े सुंदर बच्चे झूल रहे हैं और इतने में भगवान नारायण की आंखें खुली और देखा लक्ष्मी झांक रही है। भगवान जो मुस्कुराए, लक्ष्मी घबराई और गिरते गिरते बची। पार्वती ने कहा अरे बहन संभल के रहना, संभल के रहना, गिरती क्यों है? अरे तू मुझसे कहती है गिरती क्यों है? पतियों का रूप स्वरूप देखेगी तो तू भी गिरेगी। क्या बताएं, पति तीनों के तीनों पति छोटे छोटे बालक बन गए हैं, शिशु बन गए हैं। अब तो महाराज
देवियों ने कहा किसी भी तरह अंदर जाना ही जाना होगा, अंदर प्रवेश तो करें, जैसे अवसर मिलेगा बस पतियों को उठाएंगे और चल देंगे अपने अपने लोग के लिए। दरवाजा खटखटा दिया। माता अनुसुईया ने देखा बड़ी सुंदर श्रृंगार किए हुए सरी धरी 3 स्त्रियां। कौन हो देवियों, कहां से पधारी, इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे वाह वाह, कैसी बात करती हो माँ, हम तीनों तो आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया ने कहा लो बच्चों के आने की देर नहीं हुई, ये बहू पहले आ गई। अरे तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं कुछ? 6-6 महीने के मेरे बच्चे नहीं हुए, अभी 30-30 बरस की बहू आ गई। 1-1 फुट के मेरे बच्चे और 6-6 फुट की तुम आ गई। हाँ, सेवा करना चाहो तो अंदर आ जाओ, सेवा करने से मैं रोकती नहीं। देखो अनुसुईया जानती है इन त्रिदेवियों को, अनुसुईया जानती है कि इन्होंने पतिव्रता का पातिव्रत्य भंग करने का जो कुचक्र और षड्यंत्र रचा, उसका पश्चाताप इन्हें करना होगा, और वो पश्चाताप होगा तो पतिव्रता की सेवा से ही होगा साहब। अब तो तीनों देवियां अंदर आई। अब लक्ष्मी जी भोजन बनाती हैं, ब्रह्माणी बर्तन मांजती हैं, और पार्वती झाड़ू पोछा करती हैं घर में। अरे भाई श्रोताओ, जरा बताना, ऐसा कोई चरित्र सुना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बेटे बने और तीनों देवियां घर में ऐसी सेवा करती हो? बोलो, जो भूमि पर एक क्षण नहीं रखती महाराज, वो आंगन में झाड़ू पोछा करे। हमारे घरों में माता बहनें नहीं करती अब झाड़ू पोछा, बताओ। पहले के घरों में एक्सरसाइज यही हो जाती थी। अब 1 घंटे जिम जाना तो संभव है, लेकिन साहब झाड़ू लगाएंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप झाड़ू पोछा करना, ऐसा नहीं कहते बिल्कुल भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर की स्त्री चाहे 1 मिनट को झाड़ू उठाए, उठानी चाहिए। क्यों उठाए? घर की स्त्री जब झाड़ू बुहारती है तो झाड़ू के साथ साथ पुरानी प्रथा है अपने घर की बुराइयों को, अपने घर में आए हुए विकारों को, अपने घर में आई हुई समस्याओं को, परेशानियों को, कष्टों को झाड़ झाड़ कर घर से बाहर फेंक देती है। अब नौकरानी को क्या आवश्यकता भाई फेंके कि नहीं फेंके? तुम्हारा घर है इसलिए तुम्हें प्रेम है, नौकरानी को क्या? सेवा करते करते महाराज 3-4 महीने बीत गए। जब प्रायश्चित हो गया, बस माता अनुसुईया ने कृपा कर दी और लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर कमंडल का जल छिड़का और त्रिदेवों को पहले जैसा रूप स्वरूप प्राप्त हो गया और आशीर्वाद दे गए। जिसे ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जन्मे, भगवान नारायण के अंश से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजा है, इसे भगवान दत्तात्रेय का आविर्भाव हुआ, और भगवान शंकर के अंश से श्री दुर्वासा महामुनि पधारे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, दुर्वासा जी महाराज की, चंद्रमा जी महाराज की। मनु जी की 2 कन्याओं का वंश हमने सुना। सबसे छोटी माता प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति के घर में महाराज 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें सबसे छोटी कन्या माता सती हैं। एक बार विश्व से देवताओं के यज्ञ में क्रोधित होकर दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दिया, आज के बाद शिव को यज्ञ में इसका भाग न मिला करे। तब से यज्ञ होना ही बंद हो गया। दक्ष को ब्रह्मा जी ने जब प्रजापतियों का राजा बनाया, अभिमान बढ़ गया और दक्ष ने स्वयं यज्ञ प्रारंभ किया। पहला यज्ञ मैं करूंगा जिसमें शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। आपने श्रवण किया होगा, हरिद्वार के पास कनखल नामक स्थान है जहां यह यज्ञ हुआ है। इतना विशाल यज्ञ हुआ महाराज, जहां नारद इत्यादि देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि सब एक साथ 18 पुराणों की कथा सुनाते हैं।
अरे 84,000 जहां होता थे, 84,000 जहां अध्वर्यु थे, 3,64,000 जहां होता थे। इतने अतिथि आए थे कि भोजन परोसने वालों की संख्या ही 1 लाख थी। अब कल्पना करना कि भोजन करने वाले कितने रहे होंगे। एक एक घर के त्रिलोकी में निमंत्रण गया। केवल कैलाश पर जब निमंत्रण नहीं गया, देवों और देवों की स्त्रियों से जब माता सती को ज्ञात हुआ, भगवान शंकर से बार बार जिद करती है। बहुत बहुत समझाया महाराज, लेकिन पति की बात अनसुनी कर माता सती गई हैं पिता के यज्ञ में। इसलिए एक संत कहते थे कि ध्यान रखना, भगवान शंकर सबसे बड़े वक्ता हैं, सबको समझा पाए लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए साहब। कहावत है भाई, दीपक तले होता है कि नहीं अंधेरा। बोलो, दीपक को कितना भी बड़ा कमरा हो, मध्य में रख देना, चारों ओर प्रकाश कर देगा, एक जगह अंधेरा हो जाता है, दीपक के बिल्कुल तले में। इसका कारण एक शिक्षा ले लेना, किसी के भी निकट आना, लेकिन बहुत निकट नहीं आना। बहुत ज्यादा निकटता अंततः बहुत दूरी पैदा कर देती है। ऐसे समझ लो कि आप और हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल स्टेज के नीचे आ जाएं या व्यासपीठ के बिल्कुल नीचे आके बैठ जाएं तो सही सही बताना, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे हम? नहीं देख पाएंगे ना। यही कारण है, बहुत अधिक निकटता में व्यक्ति को व्यक्ति की पहचान नहीं रहती। शिव पुराण में तो वर्णन है कि पति के अपमान का बदला लेने के लिए माता सती गई हैं। पति की आज्ञा का अनादर भले ही हो, लेकिन पिता से चलकर पति के अपमान का बदला तो लो। पूछूं तो सबको आमंत्रण भेजा, केवल मेरे पति को आमंत्रित क्यों नहीं किया है? विश्वास था पिता मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन महाराज जब यज्ञ में पहुंची हैं, नंदीश्वर पर बैठाकर भगवान शंकर ने एक एक सामग्री, एक एक सामान साथ भेज दिया, क्योंकि जानते हैं अब सती कभी लौटेगी नहीं। क्योंकि ये जितनी लीला हो रही है सब भगवान शंकर की इच्छा से तो हो रही है। शिव पुराण में आपने सुना होगा, रामचरितमानस में कथा श्रवण की होगी। सती ने जब माता सीता का वेश धारण किया और प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि जब इसने मेरी मां का वेश धारण कर लिया, अब पत्नी के रूप में दर्शन करूं तो अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। लेकिन दोष क्या था? भगवान को पहचाना नहीं, सीता जी का वेश धारण किया, ये तो दोष थे। लेकिन नींव क्या थी? क्यों ये दोष आए? बोले जब अगस्त्य मुनि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए पधारी तो इनकी वक्ता में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए कथा में मन नहीं लगा। कथा में आए और वक्ता में श्रद्धा नहीं हुई तो कथा में मन कभी नहीं लगेगा, और कथा में मन लगेगा नहीं तो भगवान को कभी पहचान पाओगे नहीं, और भगवान को पहचान पाओगे नहीं तो भगवान के प्रति बार बार दोष करोगे, बार बार दोष करोगे। और देखो माता सती को अंततः अग्नि में जलना पड़ा। सीता जी ने हनुमान जी के मुखारविंद से कथा सुनी तो विरहाग्नि भी शीतल बन गई, और सती ने महाराज कथा सुनकर भी अनसुनी की तो योगाग्नि भी परम परम अग्निमय बन गई है महाराज, परम जाज्वल्यमान बन गई है, और सती को जलना पड़ा। पिता ने जब मुख मोड़ा, सती का धैर्य टूट गया। जब देखा भगवान शंकर का न पूजन है न उनके लिए आहुति दी जा रही है, भगवान शंकर को जब दक्ष गालियां देने लगा, माता सती अब खड़ी हो गई सभा में। बैरागी पिता को संबोधित कर कर कहती हैं, हे दक्ष,
मुझे आश्चर्य है मैं तेरी कन्या हूं। थोड़ी दुष्ट से मैंने जन्म धारण किया है। कर्णो पिधाय निरयाद्यद कल्पईशे धर्मा वितार्य श्रृणिभे निमेरस्यमाने छिन्दात् प्रसंयरुषतीं सतीं प्रभुष्ये जिह्वामसूनपि ततो विसृजे सधर्मः। पूज्य का, हरि का, हर का, गुरु का, माता का, पिता का, पति का किसी सभा में अपमान होता हो, शक्ति हो, तो अपमान करने वाले अधर्मी की जीभ पकड़कर खींच लेनी चाहिए, वध कर दो, कोई दोष नहीं लगता है। और अगर शक्ति नहीं हो तो बस कानों में उंगली डालो और शांति से प्रस्थान कर जाओ। नहीं तो साहब गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। माता सती ने कहा, दक्ष अब तेरा बुरा समय आ गया है। चाहूं तो एक क्षण में मैं तुझे मार सकती हूं, लेकिन मारूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तुझे मारा तो ये कलंक मुझ पर नहीं लगेगा, ये भगवान शंकर पर लगेगा। किसी बड़े व्यक्ति का पुत्र, यहां तक कि बड़े व्यक्ति का नौकर भी कोई गलत काम करके आए तो सब कहते हैं लोग, उसका नौकर है, उसका बेटा है। इकारेण युक्तः शवः एव शिव उच्यते। शिव शब्द में भगवान आद्य शंकराचार्य का यह सूत्र ध्यान रखिएगा। शिव शब्द में दो शब्द समाये हैं, ई और शव। भगवान आद्य शंकर कहते हैं ई माने हैं सती, पार्वती, शक्ति, और अगर सती को जीवन से हटा दो तो क्या शेष बचेगा? शव। बिना मेरे तो शिव भी शव बन जाते हैं, केवल शव। शिव पुराण में वर्णन है साहब, 3 अध्याय में, कभी शिव पुराण पर चर्चा होगी तो उस विषय पर आनंद लेंगे। 3 अध्याय में माता पार्वती ने भगवान शंकर को शास्त्रार्थ में परास्त किया और ये सिद्ध किया कि हे शिव, मेरे बिना आप असहाय हैं। अरे मेरे बिना तो आप बोल नहीं सकते, मेरे बिना आप हंस नहीं सकते, मेरे बिना आप भोजन कर नहीं सकते, मेरे बिना आप प्रलय नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति तो मैं हूं। आज दक्ष तुझे नष्ट होना है। दक्ष मुस्कुराता है। माता सती ने कहा, मूर्ख, अब तेरे रोने का समय आ गया है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। आप डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी का बता कर नहीं आता। आज तुझे नष्ट होना है। सभा में जिन सबने भगवान शंकर की हंसी उड़ाई, अपमान सहन किया, आज सबको नष्ट होना है। आज तेरे मेरे बीच का जो संबंध है, तुझे कहा था तेरे घर में कन्या बनकर अवतरित होंगी, लेकिन तब तक रहूंगी जब तक तू मेरा सम्मान करेगा। आज अनादर किया, तेरे घर को छोड़कर जाने की बेला आई है। इतना कहा और माता सती सभा के कोने में जाकर बैठी हैं। पीतांबर उड़ लिया है। षटचक्र भेदन की रीति से प्राणों को आज्ञा चक्र में लाकर स्थिर किया है। भगवान नारायण से वरदान मांगा, हर जन्म में, जन्म जन्मांतर में भगवान शंकर ही पति के रूप में प्राप्त हो, और भगवान शंकर का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया है माता सती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि बढ़ती चली गई। ध्वनि से सभा गुंजित होने लगी है।
और देखते ही देखते माता सती ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र फोड़कर बाहर निकाल दिया है और योगाग्नि लग गई है। धू धू करके सती का शरीर जलते 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 यज्ञ कुंड में जाकर गिरा है। हाहाकार मच गया है। बोलिए सती माता की, सती माता की, सती माता की। भूत प्रेत दक्ष को मारने के लिए दौड़े हैं। भृगु जी ने यज्ञ कुंड में आहुति दी है। हजारों देवता प्रकट हुए, 20,000 भूत प्रेतों को मारा। नारद जी से भगवान शंकर को सूचना मिली। सूचना पाते ही क्रोध से शिव के नेत्र लाल हुए हैं, जटाएं बिखर गई हैं। तीसरा नेत्र खुला है और तीसरे नेत्र से जो अग्नि प्रकट हुई है त्रिलोकी को जलाने लगी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटा कटाह संभ्रमा ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगध 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके शोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, शोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, शोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर ने जला उखाड़कर भूमि पर देकर मारी। दो भागों में बट गई। एक भाग से महाकाली और एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुए हैं। भूत प्रेतों की सेना लेकर दक्ष के यज्ञ स्थल पर आक्रमण कर दिया है। यज्ञ कुंड तोड़ डाले, यज्ञ कुंडों में मल पुत्र का श्राव कर दिया। महाराज यज्ञ के सारे पात्र तोड़े हैं। हजारों देवता, हजारों ऋषिमुनियों का वध किया। आकाशवाणी सुनकर दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ी है और वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन की ही आहुति यज्ञ कुंड में डाली है और लौट कर चले आए कैलाश। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय, महाकाली माता की जय। और ऐसा घनघोर युद्ध हुआ, शिव पुराण में वर्णन है महाराज। ब्राह्मण की इतनी शक्ति है। दधीचि नाम के ब्राह्मण के भगवान नारायण को श्राप दिया था। विस्तृत कथा है शिव पुराण में, जिससे भगवान नारायण भी जब युद्ध करने आए, वीरभद्र ने नारायण को भी परास्त कर दिया। ब्राह्मण की शक्ति को पहचानिए। एक श्राप ब्राह्मण ने दिया, भगवान परास्त कर दिया। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामो। भगवान राघवेंद्र ने ब्राह्मणों की यशगाथा गाई। भगवान राघवेंद्र ने स्वयं कहा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, मैं राजेंद्र हूं, मैं राजा हूं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, बड़े बड़े दुष्टों का मैं दमन करता हूं। और ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि मेरा नाम राम है। कालांतर में देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ जाकर भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर और नारायण ने कनखल पधार कर दक्ष के कटे सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ा और पुनर्जीवित किया। नंदीश्वर के श्राप को सार्थक किया और दक्ष ने भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना की और शिव ने और भगवान नारायण ने मिलकर यज्ञ की पूर्णाहुति की है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान शंकर। माता सती ने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में पुनः अवतार धारण किया। बाल्यकाल से दिव्य साधना की है। नारद जी जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं और गुरुदेव की कृपा से माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाया। और महाराज आप सब जानते हैं कि जैसी बारात भगवान शंकर की निकली सो त्रिलोकी में किसी की नहीं निकली। राम विवाह में शगुन शकुन गए और यशगुन दूर भगाए।
शिव विवाह में बने बराती अशगुन सब ही आए, और लख के धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। भूत चले, प्रेत चले, सब पधारे। और देखो जहां अपशकुन गए साहब, शकुन अपशकुन की ज्यादा चिंता नहीं किया करो। भगवान की कृपा होती है, प्रभु का भजन होता है, जब भगवान स्वयं निवास करे वहां शकुन क्या और अशकुन क्या। राम जी के विवाह में शकुन जा रहे हैं तो 14 वर्ष का वनवास हो गया साहब विवाह के बाद। और शिव जी के विवाह में जितने अपशकुन थे साहब, सबरी डाकिनी, पिशाचिनी, भूत प्रेत इत्यादि सब तो गए। जिन्हें कोई दर्शन करना भी अशकुन मानता है, सब अपशकुन मानता है महाराज, अशुभ मानता है, सब गए। और विवाह टिका कि नहीं टिका बोलो। तो आओ ऐसे कृपालु भगवान भोलेनाथ को 2 क्षण प्रणाम करें। के दाता शिव शंकर हो, दीनन के दाता शिव शंकर सबकी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ दीनन के दाता शिव शंकर ओ दीनन के दाता शिव शंकर सबकी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे। ओ भस्मासुर ने करी तपस्या, उसे दिया वरदान। उसे दिया वरदान, उसे दिया वरदान। जिसके सर पर हाथ रखे हो जाए भस्म इंसान। हो जाए भस्म इंसान, हो जाए भस्म इंसान। ओ भस्मासुर का मान घटाया, भस्मासुर का मान घटाया, किया भस्म तब जा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। दुखियों के दुख हरने वाले, सब
सबकी झोली भरने वाले, सबकी झोली भरने वाले, सबकी झोली भरने वाले। ओ अपने भक्तों की नैया को पल में पार लगाने वाले, पल में पार लगाने वाले, पल में पार लगाने वाले। जब भक्तन पर विपत पड़ी तो हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जहो। जो भी शिव का मंत्र जपे वो शिव के धाम को जा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ दीनन के दाता शिव शंकर, दीनन के दाता शिव शंकर सबकी करे सहाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मा जी की कई संतानों ने गृहस्थ में प्रवेश न कर संतत्व को धारण किया है। अब मनु जी के दो पुत्रों के चरित्र का श्रवण करें। बड़े बेटे हुए प्रियव्रत और छोटे बेटे हुए जिनका नाम हुआ उत्तानपाद। बेटे तो छोटे हैं उत्तानपाद, लेकिन पहले उन्हीं की कथा श्रवण कराई क्योंकि इनके जीवन में एक विशेषता है। इनका बेटा ध्रुव है। कभी कभी व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा हो या न हो, अपने पुत्र के कर्मों से भी पूजनीय हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु सा असुर है, दुराचारी है, लेकिन मुक्ति हुई क्योंकि प्रहलाद जैसा पुत्र घर में जन्मा। उत्तानपाद के जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, लेकिन मुक्ति हुई क्योंकि ध्रुव जैसी संतान हुई। परसों हम लोगों ने चर्चा की, बाण ही पूत पिता के धर्मा, पिता के कर्म धर्म से पुत्र बढ़ता है और पुत्र के कर्म से पिता की उन्नति होती है। आत्मा वही जायते पुत्रः। पद्यते प्राप्यते स्वर्गम अनिनिति पादः उदुत्कृष्ट संततिः यस्य सह उत्तानपादः। हमने ध्रुव जी की कथा बहुत सुनी है ना। उत्तानपाद का चरित्र भी हम सबने सुना होगा। सुना है कि नहीं भाई? हाथ उठा के बता देना।
तो आगे वाली माताओं ने नहीं सुना क्या? अरे भाई सुना है तो इसमें क्या समस्या है, हाथ उठा लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। इस चरित्र को अपना चरित्र मानकर सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा इसमें, क्योंकि उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं। उत्तानौ पादौ यस्य सह उत्तानपादः, जन्म लेते समय जिसका सिर नीचे की ओर हो, पैर ऊपर की ओर हो, वो उत्तानपाद है। संसार की एक विडंबना देखिएगा, जो सीधा जन्म लेता है साहब उसे उल्टा कहते हैं, और जो उल्टा जन्म लेता है, अरे बोलो, उसे सीधा कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, संसार में सीधे जन्म लेने वाले की ज्यादा पूछ नहीं है, उल्टे जन्म लेने वाले की ज्यादा पूछ होती है। और इसी तरह संसार में सीधे की पूछ नहीं होती साहब, उल्टे की पूछ ज्यादा होती है। जो टेढ़ा चलेगा, जो उल्टा चलेगा, गलत चलेगा। मैं भगवान, मैं जगत गुरु शंकराचार्य, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य, जो चाहो सब बन जाओ। सनातन धर्म जैसी छूट कहीं मिलेगी बोलो? इतना उदार धर्म, कोई भी अपने को भगवान घोषित कर दे, कोई भी अपने को जगत गुरु घोषित कर दे, कोई रोकने वाला नहीं। हर संप्रदाय के अनुसार अलग अलग कितनी संख्या होगी जगत गुरु की, कितनी पीठ है, सब वर्णित है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य सब में वर्णित है। लेकिन बताओ इतना उदार धर्म, यहाँ तो भगवान बन जाते हैं लोग। चर्चा ये हो रही है साहब, हम और आप उत्तानपाद हैं, और जैसे उत्तानपाद के जीवन में दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी दो ही रानियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। यहाँ पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, जीव की कथा है। हम और आप सब स्त्रियों की भी कथा यही है। ध्यान से सुनना, बचपन में माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, गुरु ने अच्छी शिक्षा दी, नीति की बातें सिखाई, तो हमारे जीवन में पहली रानी आई सुनीति। लेकिन धीरे 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 जब जीवन बढ़ने लगा तो हमारे जीवन में रुचि का प्रवेश हो गया, और रुचि के आते ही जैसे उत्तानपाद सुनीति को भूला, हम भी सुनीति को भूल जाते हैं। अरे होता है कि नहीं? इसीलिए उत्तानपाद सुरुचि को अपने साथ रखते थे, सुनीति को दूसरे महल में रखते थे। अगर नीति के रास्ते पर चलोगे तो जीवन में भगवत भक्ति का आगमन होगा, और भगवान की दृढ़ भक्ति ही ध्रुव है। बोले ध्रुव जी महाराज की। और रुचि भी यदि सुरुचि हुई, अच्छी हुई, तो उत्तम का जन्म हुआ। आइए आइए गणेश जी, बहुत समय बीता, 5 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई ध्रुव जी की, लेकिन उत्तानपाद कभी मिलने नहीं गए। उत्तानपाद ने कभी हृदय से लगाया नहीं, कभी गोद में बिठाया नहीं। पिता का प्रेम वात्सल्य क्या होता है ध्रुव जानते नहीं। आज ध्रुव जी के मन में अभिलाषा हुई, मैं भी तो पिता के पास चलूं, पिता की गोद में खेलूं। जब ध्रुव पिता के दरबार में मिलने को गए, उत्तानपाद सुरुचि सिंहासन पर आसीन है, छोटा भाई उत्तम गोद में खेल रहा है। ध्रुव ने भी दोनों हाथ ऊपर की ओर बढ़ाए हैं, कहा पिताजी मुझे गोद में बिठाइए। उत्तानपाद ने गोद में नहीं बिठाया, एक घटना घटी, सुरुचि की ओर देखा, उससे पूछ रहे हैं बैठाऊं कि नहीं बैठाऊं। बालक रो रहा है, लेकिन निष्ठुर पिता अपनी पत्नी से पूछ रहा, बैठाऊं कि नहीं बैठाऊं। ये केवल इतनी सी घटना नहीं है, पूछ कौन रहा है? उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? अभी बताया कौन है उत्तानपाद? जीव है। सुरुचि कौन है? मन है। और ध्रुव कौन है? भक्ति है। अब ये स्पष्ट हो गया, भक्ति कह रही है, हे जीव मुझे स्वीकार कर, गोद में बिठा। और जीव क्या कर रहा है? मन से पूछ रहा है, बैठाऊं कि नहीं बैठाऊं। और साहब जब भी जीव मन से पूछेगा भजन करें कि नहीं करें, साहब मन हमेशा मना करता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मन कभी नहीं चाहता कि तुम भजन करो, मन ने इशारे से मना कर दिया। गोद में बिठाते बिठाते सुरुचि ने रोक दिया और कहा, बेटा अभागा है, अभागा होकर पिता की गोद में बैठना चाहता है। घनघोर जंगल में चला जा, भगवान नारायण का भजन करना। भगवान नारायण जब प्रसन्न होकर आए तो उससे वरदान मांगना, इस जन्म में मौत दो और अगले जन्म में माता सुरुचि की कोख से जन्म दो। मेरी कोख से जन्म लेगा ना तो पिता की गोद और सिंहासन दोनों प्राप्त होंगे। रोते बिलखते ध्रुव जी जब आए तो माता सुनीति ने सुनकर कहा, बेटा सत्य ही कहा, जहां स्वाभिमान नहीं है ऐसे जीवन से क्या लाभ है। मैं भी कहती हूं चला जा वन में, घनघोर जंगल में। भगवान नारायण बड़े दयालु हैं, वे जब प्रसन्न हो उससे कहना कि ठाकुर पिता की गोद नहीं चाहिए, अब परम पिता की गोद नहीं चाहिए, छोटा सा सिंहासन लेकर क्या करूंगा, ठाकुर त्रिलोकी का राज्य मुझे प्रदान कर देना। आज के इस युग में अगर छोटा बच्चा अगर गीता लेके बैठ जाए, महाराज भगवान की आरती उतारने लग जाए तो मां को चिंता हो जाती है, महात्मा नहीं बन जाए। बच्चा भजन करे तो लगता है महात्मा नहीं बन जाए, और महात्मा के पास जाते हैं तो पूछते महाराज बच्चा सुखी नहीं रहता, कोई उपाय तो बताओ। बोले थोड़ा भजन कराए। नहीं नहीं, भजन के अलावा कोई उपाय हो तो महाराज बताना, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे करने से चलेगा। हाँ हाँ हाँ, तेरे करने से चलेगा। ऐसा करना, उसके बट का भोजन भी तू ही कर लिया कर। इस कथा में ध्रुव की धन्यता नहीं है, विशेषता नारद जी की भी नहीं है, विशेषता भगवान की भी नहीं है। इस कथा को देखिए तो विशेषता तो सुनीति की है। अगर सुनीति जीवन में नहीं आती तो ध्रुव और नारायण का कभी मिलन नहीं होता। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। जल में थल में पशुवर्धन में सबकी सुध लेत वो तेरी हुले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वे तो को भी दे है। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आए। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय, सुनीति माता की जय। और जब ध्रुव जी ने मां को वचन दिया, मां प्रतिज्ञा लेता हूं तब तक भगवान नारायण को न पालूं तुझे अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ध्रुव जब चलने लगे किसी ने राजा को खबर कर दी। राजा को लगा कि साहब अगर छोटा बच्चा भजन करने चला गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। लोग क्या कहेंगे। प्रेम से नहीं आए, 5 वर्ष से जो उत्तानपाद कभी ध्रुव जी से मिलने को नहीं आए, आज दौड़े चले आए। गिनकर 1 सेर आटा रोज दिया जाता था, भक्तमाल में कथा है। रानी को, राजकुमार को रोज 1 सेर आटा, बस 1 सेर जानते हो ना, 1 किलो, बस 1 किलो आटे में काम चलाना है। अतिथि आ गए तो भूखा रह जाना, लेकिन उनको भोजन कराना। उत्तानपाद ने कहा 2 सेर दूंगा रोज, 4 दूंगा, 8 दूंगा, 16 सेर दूंगा। और एक स्थिति ऐसी आई जब उत्तानपाद भक्तमाल में चरित्र है, अपना आधा राज्य देने को तैयार हो गए। बेटा भजन करने नहीं जाना। ध्रुव जी ने कहा पिताजी अभी तो भजन करने का केवल संकल्प किया था, अब तो जरूर ही भजन करूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आज भक्ति का चमत्कार देख लिया। अभी केवल संकल्प किया तो जो 5 वर्ष से मिलने नहीं आया वो पिता स्वयं चला आया।
जो गोद में बिठाने को तैयार नहीं वो आधा राज्य देने को प्रस्तुत हो गया। अब तो भगवान नारायण से मांगूंगा। आहा, देनहार कोई और है, देन रहत दिन रहन, अब तो उससे ही मांगूंगा। बस ध्रुव जी चले, नारद जी परीक्षा लेने को आए हैं, और जब देखा साधक दृढ़ है, तब नारद जी ने गुरु दीक्षा दी है, मंत्र बतलाया, स्थान बताया, और गुरु आज्ञानुसार ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल के बिना ठाकुर की प्राप्ति होगी नहीं, ध्यान रख लेना। चाहे ब्रजमंडल में रहना, चाहे ब्रज भाव जीवन में लाना। मधुबन में जहां महोली गांव है, मां यमुना का आश्रय लिया। यमुना जी के शीतल निर्मल जल में ध्रुव जी ने बड़े प्रेम से स्नान किया है। अब तो रोम रोम में भक्ति का प्रवेश हो गया। मां यमुना स्नान करो और यमुना मैया की कृपा नहीं हो। गंगा ज्ञानदायिनी है और यमुना भक्तिदायिनी है। रोम रोम में जब भक्ति का प्रवेश हुआ, महाराज एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए, एक चरण के एक अंगूठे पर खड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, आकाश में नेत्र बंद हैं और दिव्य मंत्र जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। पहले महीने में 3 दिन 3 रात के बाद एक बार कैथ बेर के फल, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद एक बार सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात के बाद एक बार जल पीते हैं, चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार श्वास ली। महाराज 5वें और 6ठे महीने में गणेश जी श्वास भी जीत ली है। और ऐसी साधना की है, ऐसी साधना की है कि ध्रुव जी जिस अंगूठे के ऊपर खड़े हुए साधना कर रहे हैं, उस एक ध्रुव के अंगूठे का भार इतना इतना हो गया, ब्रह्मांड डगमगाने लग गया, थड़ों की कांपने लगी है। सारे लोकपाल भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान आकुल हुए, व्याकुल हुए हैं। और गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान दौड़े चले आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। अरे भगवान तो स्वयं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भैया ठाणे के ध्रुव जी देख लो, नारायण आ गए भैया। हाँ, वहां तो नारायण सामने आए, यहाँ नारायण पीछे आ गए चुपके से ठाणे वाले। हाँ, तो ध्रुव जी को पता ही नहीं चला, तो बताना जरूरी है ना। ठाणे के ध्रुव जी जरा प्रणाम कर लो भाई, नारायण को प्रणाम कर लो। हाँ, ठाणे वाले ध्रुव जी जरा प्रणाम कर लो भाई नारायण को। हाँ, ठाणे वाले बिल्कुल अटल हैं साहब, यही ध्रुव हैं, डिगेंगे नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, चलो ताली बजा लो ध्रुव जी के लिए भाई, अच्छे से। ठीक है ना सब तो स्वामी जी? हाँ, प्रभु का पांचजन्य शंख कपूर से स्पर्श होते ही सरस्वती आकर जी वहां पर विराजमान, और ध्रुव जी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। योऽन्त प्रवेश मम वाचमिमां प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, तपस्या मैंने नहीं की, आपने करवाई, मेरी सोई मानी, मेरे अंदर प्रवेश करके जगाई। कोई मन से प्रणाम करता है, कोई भाव से करता है, कोई हृदय से करता है, कोई बुद्धि से करता है, कोई हाथ जोड़कर, कोई शीश नवाकर, कोई पंचांग करता है, कोई अष्टांग करता है। लेकिन ठाकुर मैंने ऐसा प्रणाम करने का निश्चय किया जो कि किसी ने आज तक किया नहीं। तो हे मेरे ठाकुर, मैं आपको अपने प्राणों से प्रणाम करता हूँ।
संसार में करो तो लीक से हटके करना, धर्म छोड़ना नहीं, लेकिन कुछ अलग करना। धर्म और विज्ञान दोनों होने चाहिए साहब। धर्म से लक्ष्य मिलता है, विज्ञान से गति मिलती है, दोनों की आवश्यकता है। बिना धर्म के भी नहीं चले और बिना विज्ञान के भी नहीं चले। अगर बिना विज्ञान के चलता तो ऋषि मुनि अनुसंधान नहीं किया करते, या आविष्कार नहीं कर रहे होते, केवल भजन कर रहे होते। बॉलर बॉल फेंके हैं शर्मा जी, आज तो भारत पाकिस्तान का मैच है। मान लो भारत का बॉलर बॉल फेंके साहब, अगर स्पीड नहीं हो तो छक्का लगे, और मान लो अगर लक्ष्य ठीक नहीं हो, इधर उधर बॉल जाए तो वाइड हो जाएगी। दोनों में रन ही रन देगा ना। क्या चाहिए? बोले गति भी हो और लक्ष्य भी हो। गति विज्ञान से मिलेगी और लक्ष्य धर्म से प्राप्त होगा। कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बस भगवान ने कहा, बेटा तेरी अभिलाषा जानता हूं। 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन करने के बाद मेरे बैकुंठ गोलोक धाम सबसे परे जो स्थान है, तेरे लिए नया लोक बनाया, ध्रुव लोक में तेरा निवास होगा, क्योंकि तेरी महिमा के आगे मेरा बैकुंठ, मेरा गोलोक, साकेत धाम भी छोटे पड़ गए। लौट कर आए, सारा नगर स्वागत में उमड़ा पड़ा है। जा रहे थे तो कोई विदाई देने वाला नहीं था, लेकिन जब भगवान को पा लिया सब स्वागत में आ गए। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा हुई। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उत्तानपाद ने सारी नगरी के साथ मिलकर स्वागत किया। शहनाइयां बजी, पुष्प वर्षा हुई, जय जयकार हुई। ध्रुव जी को बनाया राजा उत्तानपाद, सुनीति ने वन में प्रभु को पाया। एक बार यक्षों ने जब उत्तम को मार डाला, क्रोधित होकर ध्रुव जी ने हजारों यक्षों का वध कर डाला। मनु जी के समझाने पर युद्ध को किया शांत। 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन करने के बाद ध्रुव जी चले गए बद्रिकाश्रम। दिन रात भगवान नारायण का भजन करते करते एक दिन भगवान ने लेने को विमान भेजा। जैसे विमान में चढ़ने लगे, मृत्यु आ गई और मौत ने कहा, ध्रुव जी बिना मरे संसार से कोई जा नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा ही। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, एवरीबडी वांट्स हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है। जितनों से पूछोगे, यहाँ जितनों से हाथ उठवाओ, सब बिल्कुल तैयार हैं। अभी बैकुंठ, गोलोक, साकेत, मोक्ष, जो धाम दो सब हम चलें। बाकी विमान लेने को आ जाए तो ये पक्की बात है, कोई जाने वाला नहीं है। किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी के बेटे का विवाह नहीं हुआ, किसी के नाती का विवाह नहीं हुआ, किसी की खुद की नौकरी नहीं लगी, किसी के बेटे की नहीं लगी और किसी के पौत्र की नहीं लगी। लेकिन एक बात पक्की है भाई, जब भी जाओगे मरना तो पड़ेगा ना। कबीर ने कहा, जा मरवेते जग डरे सो मेरो आनंद, क्योंकि मरवेते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन भक्त तो मौत को जीत लेता है।
ध्रुव जी ने मृत्यु को जीता, अकेला उदाहरण संसार में। मौत के सिर पर चढ़ रखकर ध्रुव जी विमान में चले और जो आकाश की ओर विमान चला, प्रभु पार्षदों से पुकार उठे, ध्रुव जी रोको रोको इस विमान को। अरे मेरी माँ ना मुझे रास्ता न दिखाती तो आज ये सदगति कैसे प्राप्त होती। आंखों से अश्रु बह रहे हैं माँ की याद में। ध्रुव जी कहते हैं माँ ने न जाने कितने समय पहले प्राण त्यागे थे, लेकिन जाऊंगा तो माँ के साथ ही जाऊंगा। ये मातृभक्ति है साहब। मातृभक्ति सीखनी हो तो ध्रुव से सीखना। हम कार्य निकलने के बाद भूल जाते हैं, और ध्रुव जी को देखो साहब, जब सदगति हो रही है, इतना सम्मान प्राप्त हो रहा है, तब भी ध्रुव मां को नहीं भूले। बस पार्षदों ने ऊपर की ओर दिखाया एक और विमान जिसमें सुनीति बैठे हुए जा रही हैं। सुनीति चली गई बैकुंठ, ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में दर्शन दे रहे हैं, चमक रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। अटल रहोगे, भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहोगे तो मेरी तरह तुम्हारा प्रकाश होगा। संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा और पूजन करेगा। ध्रुव की कथा अगर श्रद्धा से सुनोगे तो जीवन में भगवान की दृढ़ भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। इसी वंश में पुत्रेष्ट यज्ञ करने से अंग नाम के राजा के वेन नामक दुष्ट पुत्र जन्मा। सबको सताने लगा और केवल हुंकार करके ऋषि मुनियों ने इसे मार डाला। मिस्र की ये ममी विद्या महाराज भारतवर्ष से गई है। स्पष्ट वर्णन भागवत जी में दो जगह, एक सत्राजित और एक वेन, शव को लेप करके सुरक्षित रखा गया। और इससे भी उन्नत विज्ञान जो आज वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा ऋषि मुनियों के पास विज्ञान है। लाश से जीवित पुत्र को प्रकट कर लेते हैं। जंघाओं से निषाद प्रकट हुए और ऋषि मुनियों ने जब भुजाओं का मंथन करना प्रकट किया तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलिए पृथु जी महाराज। प्रजा को भूखी देखकर पृथ्वी को गाय बना लिया और सारी औषधियों का, कामनाओं का दोहन कर लिया पृथु जी ने, और प्रसन्न होकर इस वसुंधरा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, जिससे इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी कैसे कहेंगे? पृथोहो अपत्यम स्त्री पृथ्वी। पृथु की बेटी पृथ्वी कहलाती है। एक बार 100 यज्ञ करने लगे। इंद्र को चिंता हो गई, महाराज 100 यज्ञ करेगा, इंद्र नहीं बन जाए। कुर्सी की लड़ाई है ना, पुरानी लड़ाई है। देवताओं को भी चिंता हो गई। 100 में यज्ञ चल रहा है, घोड़े को चुरा के ले गए, 2 बार चुरा के ले गए इंद्र जी। पृथु की प्रार्थना पर ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ किया। सिंहासन के साथ इंद्र खिंचा चला आ रहा है, इसी को बुलाकर इसकी आहुति दे डालेंगे यज्ञ कुंड में। ब्राह्मणों के वेद मंत्रों में ऐसी शक्ति थी। ब्रह्मा जी ने आकर पृथु को समझाया। पृथु जी ने कहा, अगर मेरे यज्ञ से किसी को कष्ट होता है तो ऐसा यज्ञ मुझे नहीं करना। अरे भगवान पर ध्यान देना है महाराज। मेरे प्रभु अगर किसी को क्षमा करने से प्रसन्न होते हैं तो बस उससे ही प्रसन्न। क्षमा कर दिया। और देखो, यज्ञ पूर्ण करने से भगवान नहीं मिले, लेकिन क्षमा करने से भगवान तत्क्षण मिल गए हैं। अरे हमारी छत के चिराग तो न जाने कब के बुझ गए होते। हमारी छत के चिराग तो न जाने कब के बुझ गए होते, पर कोई तो है साहब जो हवाओं का दामन थामे हुए है। अगर भगवान नहीं होते, चमत्कार नहीं होता, सब कौन मानता है? काय को कथा में बैठे हो, इतनी दूर दूर से आते हो, कोई 25 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, चमत्कार नहीं होता, भगवान होते ही नहीं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया। ये हमारी आपकी सबके जीवन में जीवनी है। एक नास्तिक रोज भगवान को गाली देता था, खूब गाली देता था, जी भर की गालियां देता था, सुबह से रात तक देता था, लेकिन एक काम जरूर करता था। रात को सोने से पहले स्नान करके आसन लगा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जप लेता था। एक दिन एक मित्र ने देखा, कहा दिन भर तो भगवान को गाली देता है, तू तो नास्तिक है, फिर माला क्यों जपता है? नास्तिक ने कहा, सो तो पक्की बात है कि है नहीं,
लेकिन अगर हुआ तो इसीलिए माला जप लेता हूं। अगर हुआ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बात ध्यान रखना, व्यासपीठ से सत्य सत्य कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए माला जप रहे हैं साहब कि अगर हुआ तो, कहीं नरक हुआ तो, कहीं भगवान हुए तो, कहीं यमराज हुए तो। विश्वास नहीं हुआ, बिना विश्वास के कभी गति होगी नहीं। विश्वासो फलदायकः, विश्वास ही फल देने वाला है। जोशी जी, बिना विश्वास की गति नहीं होगी। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और एक तो 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दी, जिससे अधिक से अधिक प्रभु कथामृत का पान करें और अपने चरणों की सेवा श्री वैकुंठ में प्रदान कर दी। सनकादि मुनियों से ज्ञान पाया, उन्हीं के चरणारविंद में राज्य को समर्पित करके चले गए वन में, और पृथु जी ने अपने लोक वैकुंठ की यात्रा की है। बोलिए पृथु जी महाराज की। इसी वंश में प्रचेताओं ने भगवान शंकर की कृपा से भगवान नारायण को पाया। एक बड़ा सुंदर चरित्र है। प्राचीन बरही नाम का राजा जन्मा इस वंश में। यज्ञ बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन हिंसक यज्ञ किए हैं, पशुओं की बलि दी है उन यज्ञों में। शास्त्रों में पशु की बलि देने का कोई विधान नहीं है। अगर कोई कहता है देवी बलि से प्रसन्न होती हैं, भैरव बलि से प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। एक प्रमाण नहीं मिलेगा किसी शास्त्र में। ये तो कालांतर में क्या समस्या हुई, कालांतर में जिसे मांस खाना था उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया, श्लोक बदल दिए, नए श्लोक लिख दिए गए। पशुओं का आलभन बताया है, स्पर्श बताया है, हिंसा नहीं। इस पर अगर समय मिला तो अंतिम दिन चर्चा करेंगे, जब ये श्लोक आएगा। पशु हो आलभनम न हिंसा। नारद जी से ज्ञान देने के लिए आए हैं और कहा बेटा देख, जो कर्म किया है उसका फल तो प्राप्त होगा ही होगा। आकाश की ओर दिखाया, देख ये हजारों जंगली पशु तेरे को सींग करे हुए घूर रहे हैं तुझे। ये वही हैं जिन्हें तूने यज्ञों में काटा है, बलि दी है। तूने यहां काटा, ये वहां काटेंगे। बचना चाहता है तो एक कथा सुन। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा, तस्य विज्ञात नामासि सखा विज्ञात चेष्टितः। पुरंजन नाम का एक राजा, जीव ही पुरंजन है और हमारा सच्चा मित्र है तो वो ईश्वर है। भगवान के अलावा कोई मित्र न हुआ है, न है और न हो सकता है। आत्मा का सच्चा मित्र परमात्मा, जीव का सच्चा मित्र परब्रह्म है। रहने के लिए दोनों स्थान खोज रहे, माने शरीर खोज रहे हैं। भारतवर्ष में सुंदर नगरी देखी, नवद्वारे पुरे देही, 9 द्वार वाला ये शरीर ही नगर है। स्त्री रूपी बुद्धि को देखा और बुद्धि को देखते ही आसक्त हो गया और पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया। और बुद्धि जैसे ही जीवन में आई, भगवान को भूल गया। हाँ, बुद्धि ज्यादा आती ना, तर्क वितर्क करने लग जाता है, फिर भगवान नहीं आ सकते। तर्क वितर्क से भी भगवान को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद लेना है तो सब अनुभव करना होगा। मिठाई खाई नहीं और तर्क से सिद्ध करो कितना मीठा। हमने रसगुल्ला खाया, तर्क से सिद्ध करके कोई दिखा सकता है क्या पैरामीटर है क्या? साहब इतना मीठा था रसगुल्ला, इतना मीठा, इतना मीठा, कैसे बताओगे? क्या कहोगे? अनुभव कर लो, तुम भी रसगुल्ला चख लो, या तो हो जाएगा कितना मीठा। बुद्धि से विवाह हुआ, अविज्ञात को भूल गया, ईश्वर को भूल गया और धीरे 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 सारा जीवन व्यतीत हो गया। घर में कई कन्याओं का जन्म हुआ, कई संतानों का जन्म हो गया, पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि जैसे नचाती थी वैसे नाचता था। इस नगरी में 9 द्वार वाली नगरी आप सब जानते हैं ना, 9 द्वार, 2 ये द्वार हैं, 2 ये द्वार हैं, 2 ये द्वार है, एक ये द्वार है, एक मल और एक मूत्र को त्यागने का स्थान, 9 द्वार है। हाथ और पैर 2 अंधेर की सहायता से सारे काम करता है। महाराज मन रूपी रथ पर विराजमान होकर शिकार खेलने के लिए जाता है।
लेकिन काल कभी किसी को छोड़ता नहीं, न राजा को छोड़ता है, न रंक को छोड़ता है, न ब्राह्मण को छोड़ता है, न शूद्र को छोड़ता है। काल की तो गति बड़ी ऐसी है। आज यवनराज चंडवेग ने काल ने आक्रमण किया है। दिन और रात्रि इसके सैनिक और सैनिकियां हैं, बुढ़ापा और बीमारी इसके भाई और बहन हैं। जब आक्रमण किया है, हाँ महाराज, बस काल ने जैसे ही आक्रमण किया, बीमारी लगी इसके शरीर में और 5 फन वाला सर्प माने 5 प्राण जो इसकी रक्षा करते थे वो समाप्त हो गए हैं। पुरंजन की मृत्यु हुई, लेकिन मरते मरते भी अंतिम समय में इसे अपनी स्त्री का चिंतन था। अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा, मैं नहीं रहा इसका क्या होगा, मैं नहीं रहा कौन देखभाल करेगा। अगले जन्म में बस स्त्री बन गया। वेदर्भी नाम की राजकुमारी बना, विवाह हुआ। अंत में पति की जब मृत्यु हुई, चिता बनाई और सती होना चाहती थी। उसी समय भगवान पुनः पधारे। पिछले जन्म के मित्र वही अविज्ञात आकर कंधे पर हाथ रखा, कहा बेटा सब छोड़ देते हैं लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ता। तूने मुझे छोड़ा था लेकिन मैं तब से तेरे पीछे था। जब तक तू पुरंजन के रूप में रहा तू मुझे देख नहीं पाया, लेकिन मैंने तुझे कभी त्यागा नहीं। तू वेदर भी बना, मैंने तुझे कभी त्यागा नहीं। और आज जब सती होना चाहती थी, मैं त्यागूंगा भी नहीं। कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते? कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते? अरे एक वही तो दिखते हैं जब कोई दिखाई नहीं देता। सारा संसार जब धोखा दे देता है साहब, तब केवल एक वो परमात्मा जो काम आता है। तब उसी की क्षण में जाते हो, लाखों में एक है कन्हैया, तब याद आ जाती है ठाकुर एक तू ही तो मेरा अपना है। पक्की यारी है तो कन्हैया से है मुकुंद जी। वेदर्भी को ज्ञान दिया है, भगवान ने मित्रता निभाई है। और आत्मा को जब ज्ञान हुआ, परमात्मा में लीन होकर आत्मा मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर गई। पुरंजन को भी ज्ञान हुआ। पुरंजन ने सत्संग करते करते भगवान को पाया। विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि के लिए यहीं प्रणाम किया, लौटकर हस्तिनापुर चले आए। मैत्रेय और विदुर संवाद की कथा को श्रद्धा से श्रवण करने से आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है और निरंतर निरंतर कल्याण होता है। आइए ऐसे मित्रता के बंधन को सदा निभाने वाले गोविंद के लिए 2 क्षण प्रणाम करें और आगे की पंचम स्कंद में प्रवेश करें। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। हो यार मिल गया, दिलदार मिल गया। यार मिल गया, दिलदार मिल गया। हो यार मिल गया, दिलदार मिल गया। यार मिल गया, दिलदार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। यहो
यारे